हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अभी हम पहुंच गए हैं जैसपुर। डेट हो गई है जुलाई 4, सुबह के बजे हुए हैं 11। तो कल रात का हमने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि कैमलूप से यहाँ पे आते टाइम दिखाने का बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। बट फाइनली वी आर इन जैसपुर। बहुत ही छोटा ब्यूटीफुल सा टाउन है। 8-9 डिग्री टेम्परेचर था सुबह, अब तो चलो 11-12 फिर भी हो गया। और सारा बिल्कुल ही टूरिस्ट प्लेस है बेसिकली। उधर देखें एक कार खड़ी हुई है अपनी, और जो साइड का मैप है उसको देख के ऑब्वियस है कि देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस पीपल हैव। सो नीचे ही चलते हैं। चलते चलते मैं बताता हूँ कि कैसे अपना जो स्टारलिंक है उसने काम करना छोड़ दिया और रीज़न क्या है, काम कर क्यों नहीं रहा है। देवांशु और वरुण अभी उठे नहीं है, तो जब वो उठ जाएंगे उसके बाद में देखेंगे, अपन चलेंगे इधर उधर घूमने। बट अभी के लिए वी आर जस्ट गोइंग ओवर देयर। और जो इंटरनेट है वो कल से ही नहीं चल रहा हमारा स्टारलिंक, तो उसका मैं बता देता हूँ रीज़न क्या है। हाय, हाउ आर यू? ओह, थैंक यू सो मच। इट्स ए लॉन्ग, यस, थैंक यू सो मच। वी जस्ट स्टार्टेड लाइक ए वीक अगो। तो भाई मैं एक लंबी चौड़ी बात करने लग गया था बाहर, कुछ मिल गए थे हमारे यहाँ से। तो मैं स्टारलिंक का बता रहा था, ये काम करना बंद कर गया इसने। तो उसका रीज़न बताता हूँ काम क्यों नहीं कर रहा। तो पहले क्या हुआ था शुरू में, सबसे पहले तो ये जो इन्वर्टर है ये समझने की ज़रूरत है कि ऊपर इसमें 2 यूनिट है। पहली जो छत पे लग रही है जो अपनी ये वाली, इसका काम है सैटेलाइट से जो सिग्नल है वो लेना। और इसके अलावा एक है यहाँ पे वाईफाई की यूनिट, इसके पीछे लगी हुई है, उसका काम है अपन को वाईफाई सिग्नल देना। तो इसके लिए अपन ने लगा रखा है एक ये इन्वर्टर। तो इन्वर्टर का काम था 12 वोल्ट से और एक अपना 110 वोल्ट के 2 जो कनेक्शन है उनको पावर देना। बट इसमें मसला क्या पड़ गया, ये है 300 वोल्ट का। तो हमने यहाँ पर जैसे ही हमने लगाया 12 वोल्ट वाले में, तो इसका जो फ्यूज़ है वो जल गया। तो 20 एम्पियर का फ्यूज़ था, हमने अपना दिमाग लगाते हुए 20 को चेंज करके और 30 लगा दिया उसमें। और उसके बाद से जो इसके अंदर वायरिंग है उससे स्मेल आनी शुरू हो गई थी। बट चलो हम उसको इग्नोर करते जा रहे थे। कल आके ना ये बिल्कुल ही बंद हो गया, क्योंकि अब जो इसका ये है ये बिल्कुल जल गया और अभी इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा अंदर से। तो फ्यूज़ हमने दोबारा लगा के देख लिया, बट देयर इज़ नो होप। तो उसके बाद में हम लेके गए अंदर, जो यहाँ पे नीचे लगा हुआ है 12 वोल्ट का सॉकेट वहाँ पे, और वहाँ हमने लगाया। तो वहाँ का भी जो सॉकेट है उसको मुश्किल से 2 मिनट में इसने दोबारा जला दिया। तो अभी तो पहले से शुरू में तो यही जला है, जो अपना क्या बोलते हैं इसको, अपना जो प्लग या जो फ्यूज़। तो ये फ्यूज़ हमने बदल दिया। अब अभी भी यहाँ पे आप देख रहे होगे मैंने 30 एम्पियर का लगा रखा है इसमें। बट ये गलती अब मैं दोबारा नहीं कर रहा कि इसको मैं ले जाके दोबारा लगाऊं, क्योंकि अगर 30 एम्पियर का फ्यूज़ है तो फ्यूज़ तो जलेगा नहीं, बट ये दोबारा से जो पूरी वायरिंग है कार की वो ख़राब कर देगा और उससे आ जाएगी बहुत बड़ी मुसीबत। तो यहाँ पर इसमें बैटरी, जो लैंड रोवर की गाड़ियाँ होती है उसमें बैटरी आगे भी होती है एक और पीछे भी होती है। तो अभी हमारा प्लान है कि एक प्रॉपर जो 12 वोल्ट का सॉकेट लिया जाए जिसमें बैटरी वाले तार होते हैं, तो डायरेक्टली उसको बैटरी से लगा लिया जाए। तो अभी चलो ढूंढते हैं एक बार टाउन में, पहले पकड़ते हैं कॉफ़ी और उसके बाद ढूंढते हैं अपना जो, अगर बैटरी वाला जो हिसाब किताब है वो मिल जाता है, तो अगर वो मिल जाता है देन वी विल बी गुड। चलो चलते हैं। टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, अभी हो गया 15 डिग्री के आसपास। और वैसे मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ये हमने 4 दिन का पास ले लिया था, $84 का हमें पड़ा। तो अपने जो जैसपर नेशनल पार्क है उसका, प्लस में बैंफ भी जाना है हमने, तो उसका भी, दोनों का मिला के ना, और $84 का हमें 4 दिन का पड़ा ये। तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से। इधर से निकल ही रहा था, मगर ट्रेन और दिखा देता हूँ। जैसपर में काफ़ी बड़ा ट्रेन स्टेशन है, तो ये और दिखा दूँ। है तो वैसे अपनी इंडिया जैसी। तो भाई ये हमारे यहाँ की VRL है। मेरा काफ़ी टाइम से प्लान था इसमें आने का, बट इसकी टिकट जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है अपने टोरंटो से। और अगर आप यहाँ पे वैंकूवर तक आते हैं तो मोटा मोटी आप मान लें कम से कम $2,500 की जो टिकट है वो है। बट बहुत ही ज़्यादा सीनिक रूट से होके आती है, और ये समझ लो कि हमारी जो बकेट लिस्ट है उसके ऊपर है ये, कि इसमें ट्रैवल करना है। इसके जो कंपार्टमेंट है पीछे मैं दिखाऊंगा, अभी ये जा नहीं रही, तो उसमें ग्लास का है जो कंपार्टमेंट, तो अंदर बैठ के और पूरा जो बाहर का व्यू है वो आप ले सकते हैं।
और जहाँ पे मैं घूम रहा हूँ वहाँ पीछे माउंटेन जो है वो तो आपको दिख ही रहे होंगे। नो डाउट कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाइब है इस टाउन की। तो छोटा टाउन है, अगर घूमने आना हो, आसपास कोई रहता हो और घूमने आना हो थोड़ा बहुत, तो उसके लिए तो मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। चलो लग तो रहा है जा रही है ट्रेन, अगर नहीं जा रही तो चलो फिर अपन को जाना पड़ेगा। तो भाई पहले मैप में डाल लेते हैं टिम हॉर्टन्स, अभी निकलते हैं टिम हॉर्टन्स के साइड में, एक कॉफ़ी पकड़ के ना, उसके बाद में फिर दिवांशु और वरुण को करते हैं पिक, फिर चलते हैं रिवर राफ्टिंग करने। तो छोटे शहरों के बारे में एक चीज़ मैं थोड़ी सी बता दूं, यहाँ के लोग जो है ना वो बड़े नाइस रहते हैं एज़ कम्पेयर टू जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं। अगर आप टोरंटो जाएंगे तो वहाँ के लोग बिल्कुल अलग हैं, बट यहाँ की अगर आप बात करें बहुत ज़्यादा नाइस बातें करने आप शुरू कर दो, 2-2 घंटे बातें करने लगे रहते हैं। चलो टिम हॉर्टन्स डालते हैं पहले एक बार मैप में। तो भाई क्विक अपडेट, अपनी जो रिवर राफ्टिंग की टिकट है वो हो गई है बुक, और 3:30 बजे पहुंचना है हमने वहाँ पे। तो अभी दिवांशु और वरुण जो है वो आ रहे हैं, तो हम कॉफ़ी पकड़ लेते हैं बाहर से कहीं से। पहले मेरे टिम हॉर्टन्स जाने का मन था, बट उन दोनों का मन है कि लोकल में कुछ ट्राई करते हैं। तो एक बियर पो करके ना यहाँ पे एक अपनी बेकरी है, वहाँ पे हम जा रहे हैं। तो चलो इसी बहाने में आपको वॉक वाला जो टूर है वो देता हूँ शहर का। तो चलो भाई अब पैदल पैदल घूम के आते हैं। सेल्फी स्टिक ली है मैंने, ली एक, मैंने नई नई व्लॉगिंग शुरू की है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कौन कौन से इक्विपमेंट जो है वो यूज़ करने चाहिए। तो मैं ये Insta360 करके ना अपना एक ये है, इसको भी यूज़ कर लेता हूँ। एक है मैंने मेरा जो ये है माइक, इसका बेड़ा कर दिया, कल मेरे हाथ से छूट के गिर गया और टूट गया। इसका पूरा जो स्क्रीन है वो बिल्कुल ही नया था, ये तो महीने भर पुराना, 1.5 महीना तो हो गया मुझे लिए हुए है। तो ये मेरी कैप है, इसके ऊपर हम वो जो ये छोटे वाला कैमरा है अपना, ये लग जाता है। तो अगर आपको सिटी व्यू चाहिए तो उसमें फिर हाथ में फ़ोन लेके ना घूमना नहीं पड़ता। जैसे मैंने बताया था मेरा जो प्रोफेशन है उसकी वजह से लोग मुझे जानते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, मैच्योर लगता है बच्चों वाले काम कि मैं फ़ोन हाथ में लेके और व्लॉगिंग करता हुआ घूमूँ बाहर, तो मुझे बड़ी शर्म आती है उससे। तो मैं इस पर लगा लेता हूँ, तो इससे थोड़ा डिस्क्रीट हो जाता है ये। चलो अभी चलते हैं, बैग कर लिया अपन ने पैक, और अभी चलते हैं बाहर। और ऐसा है बाहर का मौसम। सो गाइस क्विक अपडेट, फाइनली हमारी जो रिवर राफ्टिंग है वो हो गई थी बुक, और अभी हम जा रहे हैं। पीछे जो बस दिख रही है और उसके पीछे जो राफ्ट है उसी में जा रहे हैं हम। तो इससे पहले भी वाटर स्पोर्ट्स में करता ही रहा हूँ, हमने बताया था हमारे पास जेट स्की हैं, तो काफ़ी कुछ करते रहते हैं उस पर। सो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला है, बट बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नर्वस होने वाली बात इसमें नहीं है। तो चलो लेके चलते हैं। अब जो सबसे मेन रहता है वो मेरा चश्मा, इसके उड़ने का डर रहता है पानी में गिरने के बाद में, तो वो हमने बांध लिया है प्रॉपर अपनी जो हुडी है उससे। और वरुण और दिवांशु उधर हो रहे हैं रेडी। तो चलो चलते हैं और उसके बाद बताते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। अब की बार जो कैमरा है वो हमने ले लिया Insta360, तो उम्मीद ये है कि इसमें जो फुटेज है वो प्रॉपर आएगा, और वाटरप्रूफ भी है ये। तो फ़ोन वोन यहीं पे छोड़ के जाने, और पीछे का व्यू तो आप देख ही रहे हो। ये RV पार्क है बेसिकली, तो इस तरह की जो RV हैं वो लेके आते हैं लोग यहाँ पे। वी आर ऑल्सो प्लानिंग कि एक बार ये वाली ट्रिप हो जाए, तो इसके बाद में ऐसी एक मोटर होम ले लें और उसमें घूमा जाए थोड़ा सा, और जिससे होटल वगैरह का जो पंगा है वो ना रहे। चलो दिवांशु दिखा दे, तुम एक बार दिवांशु दिखाएं जरा, सर के ऊपर लगा रहे हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल, फुटेज एक नंबर आनी चाहिए। तो अभी हो रहे हैं प्रिपेयर, बिल्कुल ही रेडी है, बस निकल ही रहे हैं 5 मिनट में। Right there. Okay, my.
सो गाइस फाइनली हो गई हमारी जो रिवर राफ्टिंग है वो, और पीछे अभी लोड कर रहे हैं अपना जो सामान है। मैं आपको मेरा व्यू दिखाता हूँ, जस्ट मेरे पीछे कैसा व्यू आ रहा है। गाइस आई वुड से इट्स इनक्रेडिबल, मतलब कि बिल्कुल वर्ड्स नहीं है इसको एक्सप्लेन करने को। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जो व्यू है वो है यहाँ पे। कम से कम हम 45 मिनट तक करके आए हैं जो रिवर राफ्टिंग, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैड इन माई लाइफ। वी मेड सो मैनी फ्रेंड्स, देयर आर सो मैनी नाइस पीपल, वी हैड अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन। एक बच्चा भी बेचारा हमारे साथ आ गया, ही इज़ ओनली 16, एंड सब ने लेक्चर दे दे के बेचारे को परेशान कर दिया, लाइफ में ये नहीं करना, लाइफ में वो नहीं करना। इट फील्स लाइक कि जैसे ही कोई छोटा हाथ आ जाता है ना, सेम अपने वहाँ वाला कल्चर, तो बेचारे को पूरी विजडम दी जाती है लाइफ में, ऐसा नहीं करना वैसे नहीं करना, चाहे अपने खुद के टाइम में जितना मर्जी हल्ला मचाया हो इंसानों ने। तो चलो अभी हम निकल रहे हैं, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अभी जा रहे हैं होटल, शाम को बहुत अच्छे दोस्त मिल गए तो शायद क्लब व्लब भी चले जाएँ। तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, टेक केयर।